हेलो गाइस। आज है नवरात्रि का पहला दिन और मैं हो चुकी हूँ तैयार। और आप सभी को नवरात्रि की बहुत 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 शुभकामनाएं। हैप्पी नवरात्रि। यहाँ पे मैं रेडी हो चुकी हूँ। बेटा भी स्कूल चला गया है और आज मम्मी यानी सासू माँ की तबीयत बिल्कुल भी सही नहीं थी, 2-3 दिन से सही नहीं थी, तो आज उन्हें सब लोग लेके गए हैं हॉस्पिटल। तो अभी मैं घर पे अकेली हूँ। चलिए अब हम लोग कर लेते हैं पूजा पाठ। ठीक है, पूजा करने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। यहाँ पे मैं बैठ गई हूँ पूजा पाठ करने के लिए। सुबह सुबह मैंने कलश रख दिया था मम्मी के जाने से पहले ही, क्योंकि न्यूज़ में बता रहे थे कि कलश का टाइम 6 से 7:30 तक ही है। तो इसीलिए मैंने नहा धो के सबसे पहले सारी तैयारी मैंने रात में ही कर दी थी और सबसे पहले मैंने कलश रख दिया है। कलश रखने के लिए मैं सबसे पहले मिट्टी का एक पात्र लेती हूँ, उसमें मिट्टी को जौ में मिक्स करके, मतलब मिट्टी में जो है जौ मिक्स कर देती हूँ अच्छे से। मिट्टी बहुत ज़्यादा भी नहीं लेनी, बहुत कम भी नहीं लेनी है, मतलब एक अच्छे से अपने हिसाब से लेनी है। उसके उस मिट्टी को जब उसमें जौ मिल जाते हैं तो उसे उस पात्र में भर के रख देते हैं। और देन सबसे पहले नीचे जो है थोड़े से चावल डाल लेते हैं। ऐसे कहते हैं कि मतलब खाली कलश नहीं रखना चाहिए, चावल या छोटी सी रंगोली आप कुछ भी बना सकते हो। तो मैंने चावल रख के नीचे रख दिए थे और उसके ऊपर मिट्टी का पात्र रखा है। उसमें जो मिट्टी भरी थी पहले से भर दी थी मैंने, जिसमें जौ मिक्स थे। उसके बाद मैंने उसके ऊपर रखा है तांबे का लोटा। आप चाहें तो मिट्टी का भी ले सकते हैं। अगली बार से मैं भी मिट्टी का ही यूज़ करूँगी। इस बार मैं तो कई सालों से तांबे का यूज़ कर रही हूँ, तो मैंने तांबे का ही रख लिया था। और उसके ऊपर मैंने रखा है जटा नारियल। सबसे पहले मिट्टी के पात्र में कलश रखा है, उस कलश में गंगा जल डालकर जल मिक्स किया। उसमें सुपारी डाली है, इलायची डाली है, लौंग डाली है, हल्दी डाली है, सिक्का डाला है। और उसके बाद उस जल में मैंने 7 आम के पत्ते डालकर उस पर एक कटोरी चावल भरकर और उसके ऊपर जटा नारियल को लाल कपड़े में लपेट कर रखा है। और एक मैं जब बेटे को छोड़ने गई थी तो वहाँ से मैं थोड़े से फूल भी ले आई थी और एक छोटी सी माला ले आई थी। उस माला को मैंने कलश को ही पिना दिया। अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगी। और यहाँ पे मैं भगवान जी को नहलाने का काम कर रही हूँ, माता रानी को जल अर्पित कर रही हूँ, फूल वगैरह चढ़ा रही हूँ। मम्मी हमेशा से जब से मैं यहाँ आई हूँ, मेरे घर में पूजा की अलमारी 2 हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं ऊपर नीचे डिवाइड है। और तो जब हम लोग कलश स्थापना करते हैं नवरात्रि में, तो सब नीचे वाली अलमारी जो होती है उसमें ही हम माता रानी को बिठाते हैं, साफ़ कर लेते हैं अच्छे से। उस पर एक लाल कपड़ा बिठाते हैं उनके आसन के लिए और उसके ऊपर माता रानी के बहुत सारे फ़ोटो रखते हैं। मतलब उसे ही हम स्थापना बनाते हैं, उनकी स्थापना करते हैं। पूरा एक सारे फ़ोटो वगैरह रख के और उनकी स्थापना करते हैं। और यहाँ पे ये देखिए छोटी सी माला जो मैं वहाँ पे पहना रही थी वो अच्छे से बनी नहीं, इसलिए मैंने उसे कलश में पहना दिया। और उसके बाद मैंने पूजा अर्चना कर ली है। आज घर में बहुत ज़्यादा शांति है, इसलिए मैं नॉर्मल वॉइस में आपको ये वीडियो सेंड करूँगी। और यहाँ पे मैंने लड्डू गोपाल के नहला दिया है, सालिग्राम को भी नहला दिया है। और जो सारा सामान होता है वो मैं इसी सब्जी की टोकरी में ही रख लेती हूँ, जिससे कि पानी में आसानी हो, मुझे बार बार उठना नहीं पड़े। और इधर जो बाकी डिब्बे वगैरह हैं वो साइड में फ्रिज के पास रख दिए हैं। और जो बाकी एक्स्ट्रा सामान होता है वो मैं उसे हटा देती हूँ। उसका 9 दिन तक मैं यहाँ पे नहीं लाती हूँ। और जब फिर से माता रानी चली जाएंगी, मतलब स्थापना हट जाएगी, तब मैं फिर से वो सब यहाँ पे ला के रख दूँगी। और यहाँ पे मैंने पूजा कर ली है और मैंने गैस पे कंडी रख दी है अग्यारी के लिए। हम लोग यहाँ पे गोबर के उपले का यूज़ करते हैं। आप लोग कैसे अग्यारी करते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वो मैं उसे धीमी आंच पे रखा हूँ। यहाँ पे माता रानी को फल अर्पित कर दिया। फल में मैंने केला और सेब भी रखे हुए थे, तो मैंने वही चढ़ा दिए हैं। और यहाँ पे सारी पूजा अर्चना हो गई है। उसके बाद मैंने धूप बत्ती वगैरह जलाया और भगवान जी की पूजा की और घंटी भी बजाई। ये सब कुछ आपको आज ना ओरिजिनल वॉइस में ही सुनाई देगा। कमेंट में बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। और अब मैं दिखाती हूँ आपको अपना पूरा मंदिर जो कि मैंने सजाया हुआ है। ये देखिए यहाँ पे नवग्रह स्थापित किए हैं
और ये है कलश। ये देखिए छोटी सी माला जो मैंने कलश को बनाई है। और यहाँ पे आम के पत्ते कितने सुंदर लग रहे हैं ना। और जौ भी धीरे धीरे निकलना शुरू होंगे। ये है ऊपर का पोर्शन और ये है नीचे का पोर्शन जिसमें माता रानी को मैंने विराजमान किया है। और यहाँ पे ये छोटी माता रानी, इनको आज मैंने येलो लहंगा पहनाया है और इनके ऊपर चुनरी और श्रृंगार का सारा सामान चढ़ा दिया है, जो कि मैं स्टार्टिंग में ही चढ़ा देती हूँ। कुछ लोग अष्टमी वाले दिन ये सब करते हैं, लेकिन मैं तो स्टार्टिंग में ही चढ़ा देती हूँ। और क्योंकि मैं तो पूरे फास्ट रखती हूँ। और यहाँ पे धूप बत्ती वगैरह सब कुछ हो गया, माता रानी का दिया भी जल गया है। और अब मैं 11 के लिए लेकर आ गई हूँ। और ये देखिए मेरी 11 भी जल गई है। और यहाँ पे मैंने माता रानी को भोग लगाया, हवन सामग्री डाली, मंत्र वगैरह पढ़े और अपने हिसाब से जैसा मुझे आता है मैंने वैसे पूजा कर दी। वैसे मम्मी रहती हैं तो मैं उनसे पूछ लेती हूँ, कुछ जो भी भूल जाती हूँ, लेकिन आज मम्मी तो है नहीं, तो मुझे अपने आप ही सब कुछ करना था। इसलिए मैंने अपने हिसाब से जैसा मुझे याद आता गया, जैसा मुझे करना था, मैंने सब कुछ कर दिया है। और वैसे भी कहते हैं ना, भगवान तो भाव के भूखे होते हैं। अगर आपसे कोई भूल चूक भी हो जाए तो वो उसे माफ़ कर देते हैं। बस ये है कि आपको शुद्ध मन से और सच्ची भावना से पूजा करनी है, क्योंकि माता रानी तो प्यार की भूखी हैं। उन्हें और किसी भी चीज़ का लालच नहीं है, क्योंकि वो तो खुद सबको देने वाली हैं। वो क्या किसी से। और यहाँ है, मैं आ गई हूँ मंदिर। ये है नेक्स्ट डे का ब्लॉग। उस दिन तो मैंने कुछ और भी शूट नहीं किया। क्या भैया अभी ले लेंगे वो था, मैंने कुछ शूट नहीं किया। ये है नेक्स्ट डे का ब्लॉग, जब मैं गई हूँ संकटा देवी मंदिर। यहाँ पे नवरात्र में माता रानी की बहुत ही अच्छी झांकी सजती है, तो हम लोग यहीं पे प्रसाद चढ़ा देते हैं, क्योंकि मेन मंदिर में तो बहुत ज़्यादा भीड़ होती है और वहाँ पे लाइन में खड़े होना पड़ता है। और नवरात्रों में इस झांकी की ही बहुत महिमा होती है। और ये देखिए मैं और मेरा बेटा, मैंने यहाँ पे पिक्स भी क्लिक करवाई। और मंदिर में मैं आपको दिखाती हूँ कि कितनी ज़्यादा लाइन होती है। सजा हुआ